सेनानी, लोकतंत्र सेनानी, रक्षा वाहिनी, आपातकालीन विरोधी और प्रबुद्ध लोगों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उस सम्मेलन में लगभग 500 लोग भाग लेंगे। उसका उद्घाटन करेंगे प्रेम कुमार, सहकारिता मंत्री बिहार सरकार। मुख्य अतिथि होंगे कैलान मंत्री, 12 साल से हैं, बराबर इमरजेंसी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जो इमरजेंसी के विक्टिम लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचते हैं। केंद्र सरकार से नरेंद्र मोदी से मांग है कि पूरे देश के आपातकालीन विरोधी जेल में हो या जेल के बाहर हो, तमाम लोगों को 1 लाख रुपया पेंशन दिया जाए महीना, रेलवे का फ्री पास दिया जाए और उनको हमारी मौजूदगी से पटना में है। और बता दें कि हमारे साथ कुछ साथी जो है जेपी सेनानी के, स्वतंत्रता सेनानी के लोग हैं। आइए, इनका 12 अक्टूबर को आगामी कुछ प्रोग्राम है और प्रोग्राम को लेकर ये सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि उस प्रोग्राम में क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ मकसद है उस प्रोग्राम रखने के तरफ। हमारे साथ बात करने के लिए सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरा नाम ब्रह्मदेव पटेल। आप आइए। मेरा नाम ब्रह्मदेव पटेल, संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी सेनानी हूँ। आज ये संपूर्ण क्रांति मोर्चा की तैयारी समिति की बैठक केंद्रीय कार्यालय में हो रही है। इसमें 2 प्रस्ताव लिए गए हैं। पहला प्रस्ताव है कि 11 अक्टूबर को लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का पूरे देश में धूमधाम से जयंती मनाया जाएगा और वह प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, स्टेट स्तर पर। यहाँ हम लोग महिला चरखा समिति में 11 बजे इकट्ठा होंगे और जयंती मनाएंगे पटना में। हर स्टेट में होगा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुजरात से लेकर नागालैंड तक। एक प्रस्ताव यह है। उस प्रस्ताव के तहत केंद्र सरकार से मांग है कि जयप्रकाश बाबू के जिन भी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए उनके जीवन को, जिससे आने वाली पीढ़ी जाने की लोक नायक जयप्रकाश ऐसे व्यक्ति थे जो एक ही जीवन में 2 राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने सन 42 में ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हजारीबाग सेंट्रल जेल को तोड़ा, वहां से भागते हुए बिहार होते हुए नेपाल गए। नेपाल में इकट्ठा किया नौजवान लड़कों लड़कियों को, हथियार बंद किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दूसरी बार जब 1974 में हम बिहार के लोग, छात्र लोग 12 सूत्री मांग के लिए लड़ रहे थे, तो किसी पार्टी ने हम लोग को साथ नहीं दिया, जबकि सभी पार्टियों के छात्र नेता बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति में थे। तब जेपी ने हम लोग को कदम कुआं में बुलाया और कुछ शर्तें रखी। उन शर्तों में था, उन्होंने कहा कि 18 को तुम जुलूस निकाले, हंगामा किया, शहर में लूटपाट किया। हम लोग कहा कि गलत है। ये कांग्रेस आई के जो गुंडे थे, इंदिरा ब्रिगेड के जो गुंडे थे, सीपीआई के गुंडे थे, वो भीड़ में घुस के लूटपाट किया, हत्या या जो भी किया। हम विद्यार्थी लोग कलम लेके गए थे शांतिपूर्ण ढंग से। तो जेपी ने कहा कि मेरा कुछ शर्त है। उनका शर्त था कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, मुंह पर काली पट्टी बांध लो, सिपाही हमारा भाई है, इनसे नहीं लड़ाई है। और उसी दिन तय हुआ ये 20 मार्च को कि NIT जो अभी है, पहले इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहां से एक मौन जुलूस निकलेगा और मौन जुलूस का नेतृत्व जेपी ने किया। वो हम लोग वहां से इकट्ठे हुए 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को जुलूस निकला, उसमें 500 लोग थे। शहर में 144 लगल था। वह जुलूस यूनिवर्सिटी होते, गांधी मैदान होते, फ्रेजर रोड होते और स्टेशन पहुंचा। वहां उस समय हनुमान जी का मंदिर छोटा था। यहाँ 500 लोग थे, लेकिन पूरे शहर से लोग इकट्ठे हुए। वहाँ 20-25 हजार लोग इकट्ठे हो गए, व्यापारी, विद्यार्थी, नौजवान, छात्र। और वहाँ जेपी की तकरीर हुई। आहू दिन से जेपी आंदोलन को अपने नेतृत्व में ले लिया। आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ हुआ। उस आंदोलन में भी वहाँ स्टेशन पर 2 छात्र संघर्ष समिति के विद्यार्थियों को जेपी ने बुलाया। पहला उसमें लालू प्रसाद बोले, दूसरा हम ब्रह्मदेव पटेल बोले, और पूरा लड़ाई का नेतृत्व जेपी अपने हाथ में।
तो 74, 75, 76, 77 4 साल लड़ाई हुआ। इंदिरा गांधी पूरे भारत से खत्म हुआ और उस बीच में जनता पार्टी बनी, उसकी सरकार बनी। ये सवाल है। दूसरा ये प्रस्ताव है 12 अक्टूबर को ये मुसल्लेपुर हाट के अंतर्गत एक शहीद जगदेव कच्छ है, उसमें 11 बजे दिन से पूरे देश के जेपी सोनी एमपी हैं मध्य प्रदेश से, उसमें मुख्य वक्ता होंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी जो पहले मंत्री थे, अभी एमएलसी हैं दरभंगा से। उसमें वक्ता होंगे श्याम रजक पूर्व मंत्री। उसमें वक्ता होंगे सरजू राय जमशेदपुर के विधायक झारखंड से। उसमें वक्ता होंगे विक्रम कुमार पूर्व मंत्री सिवान। उसमें वक्ता होंगे अरुण कुमार सिन्हा विधायक कुम्हरार, और भी बहुत सा लोग उसमें भी पूर्व VC रहेंगे। राजमणि सिंह उसमें VC रहेंगे, चौधरी जी, और प्रबुद्ध लोग उसमें बहुत सारे एमएलसी रहेंगे, वो रहेंगे वाल्मीकि। एक सवाल है सर, ये सम्मेलन का मकसद क्या है? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई सरकार से मांग है? इस सम्मेलन का मकसद है 1974 आंदोलन में जो सवाल हमारा था, क्या केंद्र सरकार उन जयप्रकाश की नीतियों पर चल रहे हैं कि नहीं, बिहार सरकार उनके नीतियों पर चल रहे हैं। केंद्र सरकार से मांग है कि प्रधानित किया जाए, लोकसभा में कानून बना कर लाएं कि आगे से कोई इमरजेंसी नहीं लगाए, संविधान में जो धारा है उसको निकाल दिया जाए। बिहार सरकार से मांग है कि नीतीश कुमार भूमिगत सिपाहियों को सम्मान पेंशन, एक समान पेंशन दे 30,000 रुपया। दूसरा है कि जो ऑर्डिनेंस है जेपी सेनानी के लिए, उसको प्रस्ताव लाकर असेंबली में कानून का रूप दें, जिससे कोई अगला मुख्यमंत्री छेड़छाड़ नहीं करे और अगला प्रधानमंत्री पुनः इमरजेंसी न लगाए, उसको संविधान की धारा से हटा दिया जाए। उसके साथ ही साथ बहस का मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारों को काम दिया जाए, जब तक रोजगार नहीं मिलता है 2,000 रुपया महीना भत्ता दिया जाए। भ्रष्टाचार ब्लॉक से लेकर जिला, अनुमंडल और राज्य सचिवालय तक अकंठ डूबा हुआ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगा रहे, महंगाई पर रोक लगा रहे, पूरे देश में शराबबंदी हो, कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए, शिक्षा में गिरावट है उसको ऊंचा किया जाए, हाई स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में शिक्षा का जयप्रकाश जी का जीवनी को शिक्षा में शामिल किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मांग है कि पटना में एक जेपी शोध संस्थान खोला जाए, जो जयप्रकाश राव का घर है चरखा समिति, उसको शोध जयप्रकाश शोध संस्थान में बदली जाए और उसको एक म्यूजियम का रूप दिया जाए। यही हमारी मांग है, यही बहस के मुद्दे हैं। जय हिंद, जय भारत। परिचय सर अपना। मेरा नाम ब्रह्मदेव पटेल, जेपी सेनानी, मीसाबंदी संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लव कुश मंच के बिहार के संयोजक, जन मोर्चा के चेयरमैन। तो हमारे साथ ब्रह्मदेव पटेल जी जुड़े हुए थे, जो स्वयं सेवक क्या बोले थे, जेपी सेनानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। और ये ना सरकार से मुख्य मांगे, लेकिन केंद्र सरकार से 1 लाख रुपया पेंशन के रूप में मांगी, और बिहार सरकार को जो है एक समान पेंशन 30,000 रुपया प्रति जेपी सेनानी जो भूमिगत लड़ाई लड़े उनके लिए अपना मांग रखे, और ये सरकार से मांग है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।